watching me at Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव और आज मेरे साथ है one of the finest actors of TV industry. Yes, I'm talking about Moon Banerjee. Aka No, it's only Moon Banerjee. It's only one. Okay. So it's only one moon, no two moons. वैसे भी चांद एक ही होता है और वो आप हैं मुझे लगता है. Wow. I was glad that you were in the show because Wow. बेशक आप हो गई है टीवी इंडस्ट्री में और सब आपको मदर्स के लिए अप्रोच करते हैं हर सीरियल में, लेकिन आप मेरे लिए वही हैं, शीतल फ्रॉम बाबुल की तेतीजा. आई वाज Oh वेरी my God. You still remember Sheetal from Babul yes, की दुआ. My God. पिछला जन्म लगता है वो मुझे. 2000 से 2001 तक वो सीरियल चला था और मैंने एक एक एपिसोड उसका फॉलो किया था. स्टोरी ऑफ 7 गर्ल्स है ना, हु वांटेड टू राइज इन देयर. 5 girls, 5. आई एम सॉरी. सो बहुत सारे अच्छे अच्छे फेसेस थे उसमें, उनमें से आप भी थी और मुझे लगता है वो जो शीतल नाम था ना वो मेरे माइंड में रजिस्टर्ड है अभी तक. So sweet. वेल ससुरा 2 की अब बात कर लेते हैं. हाउ मच एक्साइटेड आर यू प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ शीतल? आई बिलीव शीतल ठक्कर. Yes. Yes. Okay. She was the actor playing the role previously. Of course, I'm very excited because it's a very big show. In terms of success, it has achieved. पहला season तो बहुत ही successful रहा है. Second season is also quite talked about. जो कि बहुत कम होता है कि back to back जब पहला दूसरा season हमेशा पहले season के साथ compare किया जाता है. So I think it is doing pretty well, and being on board for such a big brand is definitely an honor and a lot of joy and happiness for sure. So I'm very excited. तो अच्छा, एज एन एक्टर अगर मैं बात करती हूँ तो लाइक आप कितना एंजॉय करती हैं अपने कैरेक्टर्स को? हम डे बाय डे देखते हैं, कभी किसी सीरियल में आपको आप देखने को मिल रही हैं, कभी किसी सीरियल में, और आपके जो लाइक मैं कहूंगी कंटेम्प्रेरीज भी रहे हैं जो आपके साथ ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं, उनको भी अलग अलग किरदार मिल रहे हैं. सो हाउ मच डू यू एंजॉय दिस एज एन एक्टर ऑन टीवी? See, I enjoy performing. I am an artist at heart, so anything you give me, I try and do it as per my sensibility, my understanding, my perspective. So, मतलब to perform for me is the greatest high and my biggest passion. उसके अलावा मुझे और कोई काम आता नहीं है. So, there are a lot of people who are doing a lot of other things, like, they have branched out to businesses and this and that. And मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ. तो मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है सिवाय एक्टिंग के, सो ये एक ही चीज है जो मैं दिल से करती हूँ, पूरी शिद्दत के साथ करती हूँ, और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता. सो आई लव परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस. सो परफॉर्मेंस इज समथिंग कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. इट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट, आई थिंक, गिफ्ट ऑफ दिस लाइफ टाइम दैट I have born with. मैं समझती हूँ कि there is no concept of good actor or bad actor. I feel there is only an actor or a non-actor. So I'm an actor, an artist at heart. एब्सोल्युटली. लेकिन अगर मैं टीवी इंडस्ट्री की बात करती हूँ ना, मेरे तो मुंह से शीतल ही निकल रहा है. टीवी इंडस्ट्री की हाँ. बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेफ जोन में प्ले करते हैं सब लोग, कि लाइक एक स्टीरियोटाइप भी हो जाता है कि अगर एक तरह के किरदार में आप अच्छे लग रहे हो तो आपको वैसे ही किरदार मिलते हैं. सो हाउ मच डू यू लाइक फील सेटिस्फाइड विद दैट एज एन एक्टर? See, yes, it gets very monotonous at times because there is a lot of formula in terms of the packaging. Okay, there will be a lead, there'll be a negative lead, protagonist, antagonist, one mother, one bhabhi, or how it is. Like, we are making shows as per the audience's needs. जो उनको पसंद आता है. तो definitely अब जब मैंने after my maternity break, when I started again doing shows, तो मदर के रोल्स ही ऑफर होते हैं बिकॉज दे ऑल वांट टू सी अ क्विंटेसेंशियल इंडियन पॉजिटिव लुकिंग मदर हु इज नॉट वेरी एल्डरली. तो वही रोल्स ऑफर होते हैं. वो कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि व्हाई डोंट पीपल एक्सपेरिमेंट विथ यू नो दैट कुछ और भी मिले तो उसको ऐसे तरीके से किया जाए. बट मैं कोशिश करती हूँ, और आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ जब मैंने पहला शो किया उसमें आई प्लेड 20 years elder. Like when I was around 32, 33, I played a 53, 54-year-old woman's role when I did my first show as a mother. तो उसमें मुझे whitener लगाया गया था. So I took it as a challenge that as an actor you have to play various roles. Like, would you complain if you're playing a younger role?
no. So why would you complain when you're given an elder character? So that is what was the need of that hour at that time. तो मैंने उसको अपने तरीके से अपने हिसाब से किया. Then उसके बाद मुझे कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो मिला जिसमें I played a Bengali mother. So that was like a cakewalk for me because that is what my originally I am from. I am a Bengali and तो उसके nuances वगैरह मेरे लिए बहुत easy थे. So वो character काफी 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 मतलब अब तक as a mother, I think after Kasauti, Sampada's role, this role of कुछ रंग प्यार के ऐसे भी as a mother लोगों के दिलों में बहुत deep impact छोड़ा है. मतलब second season, third season जब आया तो people were really looking forward to seeing me in that. And it was very disappointing for them that I wasn't there a part of that season. तो वो different था from my earlier. उसके बाद I did a show. उसके बाद of course I took a long break and then I did Muskan. तो Muskan में I played a mother who was from UP background, you know. So if you see that every mother का main thing is similar, that उनका प्यार जो बच्चों के लिए होता है हर माँ का एक जैसा होता है. बट आप उसको आप किस तरीके से न्यूएंसेस में अलग अलग तरीके से करोगे वो आप आपके आपके एजुकेशन एज एन एक्टर जो आपने इन्वेस्ट किया है इतने सालों में वो तब ब्रिंग फोर्थ होता है. तब वो आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है कि अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, इसमें कौन सा डायलेक्ट अलग कर सकती हूँ, कैसा टोन ला सकती हूँ, कैसा लुक ला सकती हूँ. तो मैं कोशिश करती हूँ. अब इसमें जो है ये दिस इज एन आगरा आगरा बैकग्राउंड, घर की बड़ी बहू है, थोड़ा डिफरेंट है देन व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, यू नो. यहाँ पे एक सास है. तो इसमें अभी नाउ दैट इज जस्ट बीन स्टार्टेड, जस्ट 4-5 दिन हुए हैं. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड डू इट एज पर माई सेंसिबिलिटी. तो हर एक मदर रोल में अलग अलग करने की मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि हर एक माँ, कोई भी एक माँ दूसरी माँ के साथ सिमिलर नहीं होती. कुछ ना कुछ अलग तो होता ही है इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड, लुक्स, ऑल ऑफ दैट. तो या Acha, what do you enjoy more, to play you on screen or a character which is like similar to your personality, being a Bengali, or like being Moon on screen, or something different that you have played, like you have just told me as a Gadwali in your last serial? What is more enjoyable for you? see, definitely challenge is exciting. You know, if you are given something different that you've never done, which you find it very difficult to relate to, that gets a little challenging, and that's where the fun element comes across as an actor, that you know how will you do it in a different way. तो उसमें दिमाग लगता है, उसमें होमवर्क लगता है, उसमें थॉट प्रोसेस लगता है. सो जहाँ पे भी एक्टिंग में या परफॉर्मेंस में या रोल में थिंकिंग जाता है वो मुझे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है. तो दैट इज मच अच्छा, मोर फन. पर्सनली सोच के लगता है कि एक एक्टर की जिंदगी ही ऐसी जिंदगी होती है जिसमें आप इतने सारे किरदारों को एक ही किरदार में होते हुए जी सकते हो, है ना. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, even as a person, I don't think 7 years back जैसे मैं थी मैं अभी वैसी हूँ, या 14 साल पहले जैसे मैं थी मैं अभी वैसी हूँ. We are also constantly changing as human beings ना. तो yeah, of course it is fun to do different roles, wear different attires, speak different kind of languages, perform with different actors. You know, वो सब तो exciting है, but as human beings also we are constantly changing. We are all the time evolving as people, you know, as a person. So I don't think it is anything different. I mean, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए क्या वर्क करता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी छाप, मैं कोशिश करती हूँ कि इस माँ को मैं अपने रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करूँ. तो वो जब कनेक्शन बैठता है तो वो ऑडियंस के साथ डायरेक्टली दिल पे जाके लग जाता है, वो बैठ जाता है. I just want to know the process of your acting. Like, do you like want to know the story of the background of the character that has been offered to you? Any of the character that you play, it's important for you. Yes, of course, it's important to know the germ, the content, के मुद्दा क्या है शो का, what is the basic element of, what is the crux of the story. Then comes the little elements of अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर. अब घर में भी आप देखो कि मैं जैसी हूँ मेरा बेटा वैसा नहीं है, और मेरी माँ वैसी नहीं है, और यू नो माय फ्रेंड्स आर नॉट लाइक दैट. अगर देखो तो आई माय प्रोसेस इज दैट आई जनरली आस्क द बैकग्राउंड के कितनी पढ़ी लिखी होगी
इसके घर में कैसे होगा, इसकी अपब्रिंगिंग कैसे होगी, तो उस हिसाब से पता चलता है कि अब अगर ये कम पढ़ी लिखी है तो इसका अप्रोच ऐसा होगा। जरूरी नहीं है कि वो वाइज नहीं होगी, बट उसका बैकग्राउंड क्या है कैरेक्टर का, उससे पता चल जाता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे वो अक्नॉलेज करेगी। और उसके बाद तो आपको ब्रीफिंग मिल ही जाती है कि ये कैरेक्टर इतनी अग्रेसिव नहीं है, ये कैरेक्टर इतनी सॉफ्ट नहीं है। तो उस हिसाब से फिर आप प्रोसेसिंग कर करके फिर कर लेते हो, अपने अपने हिसाब से ढाल लेते हो कैरेक्टर। तो मून डायरेक्टर्स एक्टर है या फिर इम्प्रोवाइजेशन में यकीन रखती है खुद से? बोथ। हाँ, अरे बोथ। वाह, क्या बात। बिकॉज तो कई बार ऐसे होता है कि आपको समटाइम्स यू फील दैट मेरी सेंसिबिलिटी ये अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन आपको टेलीविजन मीडियम ही डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं, होना पड़ता है, टेलीविजन हो या जो भी हो, बिकॉज डायरेक्टर इज अल्टीमेटली द कैप्टन ऑफ द शिप। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट जो भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, मैं अगर उनको बोलूं कि मुझे सजेशन देना है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो दे हैव बीन वेरी वेलकमिंग एंड दे हैव बीन वेरी पॉजिटिवली टेकिंग माय सजेशंस। तो वो बहुत अच्छे से उसकी जुगलबंदी बैठ जाती है कि मेरा भी अप्रोच और उनका भी। फिर हमें बेसिकली हमारा गोल होता है कि फाइनली प्रोडक्ट में वैल्यू कितना ऐड हो रहा है। तो दैट इज द होल आइडिया। अच्छा, वैसे आजकल हम देख रहे हैं ओटीटी पर भी काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्टर्स। अब हम मून को कब देखेंगे ऐसा करते हुए? मैं खुद चाहती हूँ कि मैं ओटीटी करूं, लेकिन कोई मुझे मैंने कहा ना कि बहुत कम लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ओटीटी में भी। जैसे टेलीविजन में भी सबको लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर माँ माँ पिछले कितने शोज में माँ के रोल किसने किए, अच्छा चलो माँ के ये कुछ फेसेस हैं। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो ओटीटी का भी वैसा ही है कि देर आर फ्यू फेसेस दैट आर यू नो परमानेंट फेसेस ऑफ ओटीटी। तो हाँ। टेलीविजन वालों को पता नहीं टेलीविजन वालों तक पहुंचते क्यों नहीं है ये लोग इतनी जल्दी उनको। मैं खुद वेट कर रही हूँ, आई एम रियली बिलीविंग इन मैनिफेस्टिंग दैट यस आई विल डू ओटीटी सून। बट आई लव टेलीविजन, आई लव दैट्स माय जर्नी इन टेलीविजन। तो आई लव टेलीविजन। आई नो यू लव टेलीविजन, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, या मुझे इस बात से गुरेज भी है, या मुझे थोड़ी सी नाखुश रहती हूँ मैं इस बात से कि फीमेल्स को लेकर ना ये जरूर रहता है कि अगर मान लो इफ आई एम 29 और 28, तो उनको लगेगा अच्छा ये 28 की है फॉर एग्जाम्पल, तो अच्छा इसको 30-35 साल की लेडी में ढालेंगे तो कैसी लगेगी। या फिर मतलब एक एक उम्र के बाद तो माँ के किरदार ही ऑफर होना या एक एक टैबू सा बन जाता है कि आपको इसी तरह के किरदार ऑफर होंगे, विच इज नॉट विद द मेल्स। What's your thought on that? I think once a woman hits her 30 plus, then the makers don't know what to do with her. You know, What? then they feel that, okay, now she comes into this category. I mean, no matter how much ever fit or how much ever, I mean, there are actors who have been offered very good roles in terms of, कि मतलब माँ ही नहीं प्ले कर रही हैं। जैसे इफ यू सी टिस्का चोपड़ा, शेफाली शाह, दे हैव बीन ऑफर्ड very diverse kind of roles. They are not only playing quintessential mothers, even on सही। OTT. So हाँ। ऐसा नहीं है, but I think makers को थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है, and they have to also start हाँ। experimenting. You know, we are playing हाँ, safe actually. दे आर एक्चुअली प्लेइंग सेफ। और मुझे लगता है कि कुछ मेकर्स तो हमारा शो भी देख रहे हो, जिनको लगे कि हाँ उनको वेल आपसे पर्सनली पूछूं तो आप किस तरह के किरदार करना चाहोगे? मैनिफेस्ट तो आप कर ही रहे हो, किस तरह के किरदार अगर ओटीटी पर आपको ऑफर हो तो दिस लाइक यू वांट टू से दैट दिस इज द वन आई ऑलवेज पोर्ट्रेट इन माय माइंड कि मुझे ये प्ले करना है? See, I'm a big fan in terms of genre. I'm a big fan of rom-coms, and I have been bred with Yash Chopra, Chandni and Lamhes and all of that. So I would definitely want to do मैंने एक तेलुगु फिल्म करी थी एज अ हीरोइन, एंड आई नो। उसमें मुझे मौका मिला था टू रोमांस एंड टू डांस एंड ऑल ऑफ दैट। सो I would definitely want to, at this stage of my life, want to do something which is, a light, romantic kind of वाओ। a movie, where it is like a slice of life kind of relatable, content हो, जिसमें आप quintessential वही चीज नहीं कर रहे हो, थोड़ा अलग कर रहे हो, जो
नॉर्म्स को भी, जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स है उनको ब्रेक करके थोड़ा अलग हो, थॉट प्रोसेस में बोल्ड हो, यू नो, तो समथिंग लाइक दैट आई वुड वांट टू डू. And I would really want to see you in that really really soon. In fact, OTT के अलावा मूवीज में भी हम आपको ज्यादा नहीं देखा है, बॉलीवुड में भी नहीं है, आपने ट्राई नहीं किया या मतलब वैसे हो नहीं पाया? Actually, I don't try much for movies and all. I am a very lazy actor in terms of go go getter नहीं हूँ, तो कि go and get and call people and be with people and all that, वो मुझसे नहीं होता है, वो कभी हुआ ही नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि my work speaks volumes and people know me that I have the potential. So if somebody thinks that they can experiment with me and they can bet on me, then they will automatically approach. बट एक फेज आया था मेरी लाइफ का जब मैंने बहुत बड़े बड़े एड्स किए थे, और उस दौरान मैंने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया था, जैसे मिस्टर अनुराग बासु हैं, राम माधवानी है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो जो भूख है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो हुई है कि अच्छे लोगों के साथ काम करके दिमाग भी खुलता है एंड यू लर्न ऑल्सो सो मेनी थिंग्स. बट आई फील दैट जब जब जो होना है वो होता रहेगा, एंड इफ समथिंग हैज टू मटेरियलाइज एंड हैपन, इट विल हैपन, no matter how much ever. Matlab, of course I will not think twice to go and approach and ask people that I need work, this kind of work, if you're making, consider me. But ultimately it's their decision. If the makers want it, they will definitely cast. So you keep manifesting and keep your positive hopes on, and we love you on screen, whether it's TV, it's OTT, or in films, whichever medium we get to see you. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye.